अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सालिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम हमने इन्वायरमेंट को देखा था और इन्वायरमेंट की हमने डिफरेंट टाइप्स को देखा था, जिसमें हमने स्टैटिक को देखा था, स्टैटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है। और उसके बाद हमारे पास हमने मजीद दो टाइप्स को देखा था, जिसमें हमारे पास डिटर्मिनेटिव और नॉन डिटर्मिनेटिव इन्वायरमेंट इंक्लूड थे। ठीक है, तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 8 है और हमारे पास हम एक सीक्वेंस को स्टडी कर रहे थे जिसका नाम क्या है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। क्या हमारे पास जो बल्कि इन्वायरमेंट नहीं, सिस्टम, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम के सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, बुनियादी कंपोनेंट्स क्या है। क्योंकि हमारे पास जो ये चैप्टर है ये आपको पता बाखूब में पता है कि सिस्टम ले लिया है और हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उसके चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाता है, कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंट आ जाता है और कम्युनिकेशन आ जाता है। ठीक है, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिव को देख लिया और उसके टाइप्स को भी देख लिया। इसके बाद हमने कंपोनेंट्स को भी देख लिया और उसके टाइप्स को भी देख लिया। उसके बाद इन्वायरमेंट, हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें मेनली इन्वायरमेंट को देखा और उसकी कुछ बेसिक टाइप्स को देखा। अब जो हमारे पास लास्ट है, ठीक है, जो सिस्टम का लास्ट बेसिक कंपोनेंट है जो है कम्युनिकेशन। ठीक है, जो हमारे पास फोर्थ वन है और आज हम उसको डिटेल से चले करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो कि हमारा एक मुकम्मल टॉपिक था जिसमें बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, फिर इंशाल्लाह ताला आज इस लेक्चर में हमारा कंप्लीट आउट हो जाएगा। कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं साथ। तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता, कि हमारे पास दो चीजें आपस में किस तरह कांटेक्ट कर रही है, राब्ता कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम राब्ता बोलते हैं, राब्ता करना। ठीक है, कि जिस तरह हमारे पास अगर मैं लाहौर में रहता हूँ और कोई मेरा दोस्त गुजरावाला रहता है, तो अगर हमने कांटेक्ट करना किस तरह करना, लाजमी बात है मोबाइल फोन के जरिए कांटेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनको भी कांटेक्ट करने के लिए किसी न किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के वो आपस में कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि एक सिस्टम है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव भी है, कंपोनेंट्स भी हैं और इन्वायरमेंट भी है, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, स्किप कर दें, क्या करते हैं, स्किप, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास जो एक सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, आप इस कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग को जान सकते हैं कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है किसी भी सिस्टम के फंक्शन परफॉर्म करने के। इसकी अगर आप सिंपल एग्जांपल लेना चाहें तो आप अपने बॉडी की ले सकते हैं कि आपकी बॉडी है, उसके हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, ब्रेन भी है। ठीक है, लेकिन इनका आपस में क्या है, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। हम जानते हैं कि ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन का मैसेज ही हाथों तक ना पहुंचे तो क्या हाथ मूव कर लेंगे या पाँव मूव कर लेंगे या हमारी बॉडी का कोई और हिस्सा मूव कर लेगा? ठीक है, तो नहीं कर सकते जब तक कम्युनिकेशन ना हो उनके दरमियान। तो आज हम बेसिकली इसी कम्युनिकेशन को देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम के अंदर इस कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल की फंक्शनिंग रोल है सिस्टम के अंदर, जो अभी मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझा चुका हूं कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद जो सेकंड वन है कि हमारे पास कम्युनिकेशन करता क्या है। ठीक है, एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है। तो हमारे पास क्या रोल प्ले करता है, जो कम्युनिकेशन है वो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो हमारे पास एक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, क्या है, एक सिस्टम के कंपोनेंट्स वो काम करें मिलकर। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइज का मतलब है कि तरतीब के साथ, इसके साथ तरतीब के साथ। ठीक है, ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, एक तरतीब के साथ। समूह का मतलब क्या है कि हमारे पास बगैर रुके, समूह के अंदर क्या मतलब आएगा, बगैर रुके, कि हमारे पास कंपोनेंट्स सिस्टम के क्या कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं
किस तरह कर रहे हैं, एक तरतीब के साथ और बगैर रुके स्मूथली परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास कोई मोटरसाइकिल है, अगर मोटरसाइकिल के अंदर हम फ्यूल वगैरह डलवा लें, पेट्रोल वगैरह डलवा लें, तो उसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारे पास मोटरसाइकिल है वो स्मूथली रन करती है और बहुत स्पीड से रन करती है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कम्युनिकेशन की वजह से भी एक सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट है वो ऑर्गेनाइज वे रन करते हैं और स्मूथ वे। ठीक है, क्यों रन करते हैं? मेनली ऑब्जेक्टिव के लिए। किसका ऑब्जेक्टिव? सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये क्या होते हैं? हमारे पास मकसद, कि हमारे पास हर सिस्टम का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, मकसद है, जो वो सिस्टम क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। ठीक है, होप्सो ये आपको जो सिंपल डिफाइन है इसकी ये क्लियर आउट हो गई होगी। उसके बाद आपकी बुक में दो एग्जांपल दी हुई है। क्या एग्जांपल दी हुई है? फर्स्ट आपको कंप्यूटिंग सिस्टम की एग्जांपल दी हुई है कंप्यूटर रिलेटेड। कौन सी एग्जांपल है? ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड, जो आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी तो गुजारा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटिंग सिस्टम में आपको बताया क्या हुआ है कि एक कंप्यूटिंग सिस्टम में किस तरह एक कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो आपस में किस तरह काम करते हैं। अगर लास्ट टाइम आपको याद हो तो हमने कंपोनेंट्स का जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने एक ब्रीफ देखा था कि हमारे पास इनपुट, ठीक है, इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं किसको? सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके साथ सीपीयू मिलकर काम करता है और उसके बाद सीपीयू क्या हमें देता है? आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इनपुट और आउटपुट देने के दरमियान में जो हमारे पास ये सीपीयू को हमने दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे पास कंप्यूटर का होता है, इसको हमने दिया, जो इनपुट दिया। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास वो पैगाम सीपीयू क्या करता है? सेंट्रल यूनिट को ट्रांसफर करता है, सेंट्रल यूनिट आगे उसको प्रोसेसर को देता है, प्रोसेसर उसको क्या भेजता है? किसकी तरफ भेजता है? मेमोरी की तरफ, मेन मेमोरी, जिसको हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं? रैम। ठीक है, मेनली रैम और जो रोम है ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिनके अंदर कंप्यूटर हमारे पास कम मिकदार में या बहुत थोड़े टाइम के लिए डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इधर वही चीज बताई हुई है कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है कि हमारे पास जो इनपुट हम भेजते हैं सीपीयू को, वो हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर थोड़ी देर तक स्टोर होता है, उसका फिर जो रिजल्ट होता है आउटपुट, वो भी मेन मेमोरी के अंदर थोड़ा स्टोर होता है, फिर उसके बाद हमें वो प्रोवाइड किया जाता है आउटपुट की फॉर्म। तो ये कंप्यूटिंग सिस्टम की क्या है? एग्जाम्पल, जिसमें हमने किसको देखा हुआ? मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी की आपकी बुक में इसकी एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करवानी है कंप्यूटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल ब्रेन सिस्टम को देखें तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है कंप्यूटिंग सिस्टम की तरह, कि हमारे पास जो ब्रेन है, ठीक है, अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का ब्रेन है वो कौन है? ठीक है, ब्रेन और कंप्यूटर, जो हमारे पास कंप्यूटर का ब्रेन है वो कौन है? हम सिंपली बता सकते हैं सीपीयू। ठीक है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे पास क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अगर हमारे पास ये ना हो तो कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ब्रेन है, आपको पता है कि ब्रेन एक खास काम करता है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। इसी तरह हमारे पास जो ब्रेन है इसका भी फंक्शन है कि ब्रेन क्या काम करता है कि ब्रेन हमारी बॉडी मसल्स को मैसेज भेजता है। किस तरह मैसेज भेजता है? हमारे पास नर्व इम्पल्स के जरिए मैसेज भेजता है और हमारे पास जब वो मैसेज मसल तक पहुंचता है तो मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? मूवमेंट होती है। क्या होती है? क्या होती है? मूवमेंट। ठीक है, होप्सो ये आपको इसकी डिफाइन और इसकी एग्जांपल्स अंडरस्टैंड हो गई होंगी। नेक्स्ट में हम चलते हैं हमारे जो सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे पास सिस्टम है उसका इंटरेक्शन किस तरह एक इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, हम पहले देख चुके हैं कि जो इन्वायरमेंट है और उसके डिफरेंट डिपेंडेंस नेचर बेस पर जो इन्वायरमेंट किस तरह के हो सकते हैं, जिसमें हमने देखा स्टैटिक्स हो सकते हैं, डायनामिक हो सकते हैं, या डिटर्मिनिस्टिक हो सकते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकते हैं।
लेकिन हमारे पास एक अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमारे पास सिंपल क्या चीज किस चीज को शो करवाया गया कि जो सिस्टम है इसका इन्वायरमेंट के साथ क्या है, रिलेशन क्या है, इंटरेक्शन किस तरह करता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन है, फर्स्ट लाइन आपको दी है, उसके बाद आपको कुछ आपकी बुक में एग्जांपल्स दी गई है, ठीक है। और ये एग्जांपल बहुत इजी है। अक्सर बच्चे आप में से क्या करते हैं कि सिर्फ किताब के बड़े बड़े पैराग्राफ्स को देखकर डर जाते हैं, और जो सिंपल हम हैं इधर आपको उसी पैराग्राफ को सिंपल कुछ पॉइंट्स में बनाकर दिखाते हैं और आपको ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो आपकी कोशिश ये किया करेंगे जो बुक के बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं उसको देखकर घबराया ना करें, बल्कि आप उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें और उसके कुछ हाइडिंग्स बनाए, पॉइंट्स बनाए ताकि आपको इजीली याद हो सके। अब हमारे पास जो ये सिस्टम इंटरेक्शन देता है एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट किस तरह सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसमें सिंपली क्या बताया गया कि जो सिस्टम है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली का मतलब है जो चेंज ना हो, तब्दील ना हो, क्या है, तब्दील ना हो, इंटरेक्ट विद इन एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट का क्या मतलब है, तो हमारे पास एनवायरनमेंट का कुछ ना कुछ इफेक्ट हो सिस्टम पर। इंटरेक्ट का मतलब रिलेशन कह लें, ताल्लुक कह लें, ठीक है। आप इसका उर्दू अगर करना चाहें ताल्लुक कह लें, ठीक है, ताल्लुक क्या है विद इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ थ्रू इनपुट्स एंड आउटपुट, ठीक है। जब भी हम किसी सिस्टम को इनपुट देते हैं तो सिस्टम उसके बदले में हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। क्या देता है, आउटपुट। तो हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ इसके जो सिस्टम है इसके साथ ताल्लुक किया उसी को एक्सप्लेन किया गया फ्री एग्जांपल की हेल्प से। उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल्स आपको अंडरस्टैंड होंगे। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। वेदर आप सबको पता है, मौसम को बोलते हैं। मॉनिटरिंग के हमारे पास देखना, जांचना, हमारे पास देखना या जांचना। सिस्टम आप सिंपल कह लें देखना, ठीक है, या जांचना। हमारे पास वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, मौसम को जो देखता हो, ऐसा सिस्टम जो हमारे पास क्या करे, हमें वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास मोबाइल फोन होंगे और उसमें एक वेदर ऐप भी होगा जो आपको डेली बेसिस पर हर रोज का वेदर बता देगा कि जो आज है वो धूप निकलेगी या परसों बारिश होगी, या जो हमारे पास कल है वो हमारे पास मौसम ठंडा रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन बताता है आपको, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, या जो आपके फोन में वेदर ऐप है वो बताते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह बताता है, ठीक है, इनके पास ये चीजें किस तरह आई, तो सिंपल क्या करता है कि जो हमारे पास डेली बेसिस पर हमारे पास ऑपरेटर्स है, ठीक है। आप इसकी जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, अगर आप इसकी पिक्चर देखना चाहते हैं तो इसलिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हमारे पास वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। मैं आपको इधर इस वजह से शो नहीं करवा रहा क्योंकि जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम की आपको जो पिक्चर वगैरह अगर आप देखेंगे तो आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो सिंपल इस चीज को यहाँ देखें, जो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है ये हमारे पास सिंपल एक ऐसा सिस्टम है जो हमें वेदर के रिलेटेड क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमारे पास जो वेदर है आने वाला या करंट वेदर का मतलब क्या है कि जो मौजूदा मौसम है वो हमारे पास किस तरह का होगा, ठीक है, किस तरह का है, ठंडा है, गर्म है, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आगे क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रिडिक्शन। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे पास जो कल है मौसम, कल बारिश होगी लाजमी, परसों भी बारिश होगी लाजमी। तो ये आपको आने वाले कल का किस तरह पहले पता चल जाता है, मौसम के लिए किस तरह इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो सिंपल ये प्रिडिक्शन होती है। क्या होती है, प्रिडिक्शन। हम इसको बोल सकते हैं पेश गोई, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पेश गोई। तो हमारे पास ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम से हमें हासिल होते हैं। और सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल है वो है कंप्यूटिंग सिस्टम की। किसकी एग्जांपल है, कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटिंग सिस्टम हमारे पास दोबारा कंप्यूटर की बात आ रही है। हम जानते हैं कि जो मेनली कंप्यूटर कंसिस्ट करता है वो मॉनिटर पर होता है, सीपीयू पे होता है, कीबोर्ड पे होता है, माउस पे होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ हो तो स्कैनर हो सकता है, हमारे पास बल्कि प्रिंटर हो सकता है। तो ये चीजें एक्स्ट्रा में आ जाती हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम किस तरह रोल प्ले करता है, बेसिकली हमारे पास हम जो ये स्कैनर है, प्रिंटर है, इनको हम पेरिफेरल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल पार्ट्स। पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये प्रिंटर, स्कैनर वगैरह हैं इनको पेरिफेरल पार्ट बोलते हैं। और सिंपल हमारे पास ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हमें कंप्यूटर की हेल्प से
कंप्यूटर की हेल्प से क्या देनी पड़ती है, इनपुट देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये उस इनपुट को क्या करते हैं, ये पेरिफेरल पार्ट कौन कौन से हैं हमारे पास, हम लिख लेते हैं प्रिंटर या स्कैनर। ठीक है, प्रिंटर या स्कैनर हमारे पास क्या है, पेरिफेरल पार्ट है। कंप्यूटर की हेल्प से इन्हें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, और बदले में ये हमें क्या देती है, आउटपुट देती है। क्या देते हैं, आउटपुट देती है। वो हमारे पास प्रिंट फॉर्म में हो सकता है कि अगर हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये एक पेज है, इसको आप प्रिंट निकालें, तो कंप्यूटर की हेल्प से हमने उसको इंफॉर्मेशन दे दी, इनपुट दे दिया। अब जो स्कैनर है वो क्या करेगा, उसको सिंपल मुकम्मल उस डाटा को स्कैन करेगा, उसके बाद हमें उसका आउटपुट देगा प्रिंट फॉर्म में। ठीक है, ये कंप्यूटर सिस्टम है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी एक दूसरे में इंटरेक्शन है, मेनली इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है। किस तरह कि हमारे पास हम जानते हैं कि जो एनिमल है, ठीक है, और उसके साथ हमारे पास क्या है, प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट है, इनका आपस में क्या है, रिलेशनशिप है, ताल्लुक है। ये जो एनिमल्स होते हैं वो मेनली प्लांट्स को खाते हैं, और जो कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को नहीं खाते, डायरेक्ट दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इसके जरिए हमारे पास जो ये ताल्लुक है, ठीक है, इसकी हेल्प से हमारे पास एक चीज डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन, खाने की एक सीक्वेंस चेन। अक्सर आपने, अगर आप में से सिंपल किसी ने बायो रिलेटेड पढ़ा हो कुछ, या पीछे 8, 6, 7, 8 में आपने कुछ साइंस रिलेटेड डिस्कस किया है, तो उसमें आपको बताया जाता है कि जो हमारे पास घास फूस है वो मेनली ग्रास को खाता है। ठीक है, जो टिड्डा वगैरह आता है वो खाता है, और उस फिर टिड्डे को कौन खाता है, स्पैरो खाती है, चिड़िया खाती है, और उस चिड़िया को कौन खाता है, फिर सांप खाता है। तो ये देखें हमारे पास एक मुकम्मल सीक्वेंस चली आ रही है। और अगर उस सांप की बात की जाए तो सांप को हमारे पास चील वगैरह खा जाती है। तो ये हमारे पास मुकम्मल एक सीक्वेंस फूड चेन चल रहा है, किसकी वजह से, एनिमल और प्लांट्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से, ताल्लुक की वजह से। हमने ये जितने भी 3 एग्जाम्पल डिस्कस की, हमने मेनली इसमें क्या रिलेशनशिप देखा, सिस्टम और इन्वायरमेंट का आपस में ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर इनका जो ये कम्युनिकेशन है या इनका जो सिंपल ताल्लुक है वो खराब है, तो हमारे पास ये जो अपना फंक्शन है या इनका ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं कर सके। तो हमारे पास किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए 4 बेसिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, और हर जो कंपोनेंट है उसकी अपनी अहमियत है। ठीक है, हम किसी की भी अहमियत को झुटला नहीं सकते। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और खुदा हाफिज़।